नमस्कार दोस्तों, गार्डन इन बालकनी का नया एपिसोड लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। आज हम नर्सरी से लाए पौधों को घर के गमलों में लगाने की बात करेंगे। हम नर्सरी से फूलों के पौधे या सजावटी पौधे तो ले आते हैं, लेकिन घर में लाने के बाद अक्सर हमारे पौधों में नर्सरी जैसी ताजगी नहीं दिखती। पौधे कमजोर पड़ने लगते हैं और कई बार तो कुछ पौधे मर भी जाते हैं। इसलिए पौधों को नर्सरी से लाने के बाद इस बात का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है कि उन्हें छोटे गमलों या पॉलीथीन बैग से निकालकर घर के गमलों में कैसे लगाएं, ताकि वे घर में भी हमेशा लहलहाते रहें। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम नर्सरी से लाए पौधों की रिपोर्टिंग का तरीका तो बताएंगे ही, वीडियो के अंत में ज़्यादातर लोगों से होने वाली उन गलतियों की भी चर्चा करेंगे जिनकी वजह से नर्सरी से घर लाने के बाद पौधे खराब हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। इसके साथ ही हम आपको देंगे ऐसी कई जानकारी जो गार्डनिंग करने में आपके काफ़ी काम आएगी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए। तो आइए देखते हैं गार्डन इन बालकनी का नया एपिसोड। ये तस्वीरें रांची के एक नर्सरी की हैं। दरअसल लंबे समय बाद इस साल राखी के मौके पर मैं अपनी बहन के पास रांची गया था। वहाँ जाने के बाद मौका मिलते ही नर्सरी भी पहुँच गया। यहाँ गुलाब की भी कई किस्में दिखीं, गुड़हल की भी देसी और हाइब्रिड वैरायटी दिखी, और तो और लिपस्टिक एग्लोनिमा मतलब रेड एग्लोनिमा और ग्रीन एग्लोनिमा भी दिख गई। लगे हाथ हमने भी रेड एग्लोनिमा और ग्रीन एग्लोनिमा के दो पौधे ले लिए, गुलाब के भी 3 पौधे ले लिए और एक गुड़हल का पौधा भी ले लिया। इतने पौधों को रांची से दिल्ली लाना आसान नहीं था, इसलिए नर्सरी वाले भैया ने वजन कम करने के इरादे से इन्हें पॉलीथीन बैग से निकालकर मिट्टी कम करके प्लास्टिक के बोरे में भर दिया। इससे पौधों का कुल वजन तो कम हो गया, लेकिन कई पौधों की जड़ें भी टूट गई और 1200 किलोमीटर के सफर में कई पौधे बुरी तरह से दब भी गए। दिल्ली पहुंचते पहुंचते पौधों का क्या हाल हो गया, इसका अंदाजा आपको वीडियो की तस्वीरों से लग रहा होगा। आमतौर पर नर्सरी से लाए पौधों को कम से कम 2-3 दिन अपने घर में पहले से लगे पौधों के पास रखना चाहिए, ताकि नए पौधे माहौल में ढल जाएं। दरअसल पौधों का स्थान बदलने पर वे लोकेशन शॉक का शिकार हो जाते हैं, इसलिए उन्हें गमलों में लगाने के पहले नए माहौल में ढलने के लिए कुछ समय देना चाहिए। लेकिन मेरे पौधों के साथ परेशानी थी कि रांची से दिल्ली लाए जाने के कारण वे लोकेशन शॉक का शिकार तो हुए ही थे, सफ़र की परेशानियों के कारण उनकी कई टहनियाँ और पत्ते भी टूट गए थे। इसलिए मेरे सामने इन्हें दिल्ली आते ही सबसे पहले गमलों में लगाने की चुनौती थी, ताकि जल्दी से जल्दी इनकी हालत सुधर सके। पौधों को लगाने के लिए सबसे पहले मैंने पॉटिंग मिक्स तैयार किया। गमलों के लिए पॉटिंग मिक्स यानी मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, इसकी जानकारी मैं पहले ही अपने एक वीडियो में दे चुका हूं। इसलिए पॉटिंग मिक्स तैयार करने के डिटेल में जाने की जगह मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसमें मैंने गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, धान का छिलका यानी राइस हस्क, नीम की खली और यूज़ हो चुकी चाय पत्ती की सूखी खाद का इस्तेमाल किया है। अगर आप पॉटिंग मिक्स को तैयार करने के तरीके को डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैं अपने पहले वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसे वहाँ देख सकते हैं। पॉटिंग मिक्स तैयार करने के बाद मैंने गमले को पहले तो पॉटिंग मिक्स से करीब 1/3 यानी 1/3 भर दिया। गमले में मिट्टी भरते वक्त इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि पौधा लगाने के बाद गमले में कम से कम 1.5-2 इंच की जगह हर हाल में बची रहे। अब सबसे पहले शुरू करते हैं गुड़हल के पौधे से। ये देखिए, जड़ टूटने और कम मिट्टी के साथ लंबा सफर करके रांची से दिल्ली पहुंचने के बाद इस पौधे की हालत कितनी खस्ता हो गई है। गुड़हल के बाद अब गुलाब के पौधे को लगाते हैं। लंबे सफर के कारण इसकी हालत भी काफ़ी नाजुक हो चुकी है। खैर, इसे भी मैंने सावधानी के साथ गमले में लगा दिया। इसी तरह एक एक करके मैंने सभी 8 पौधों को गमले में लगा दिया है। इनमें रेड और ग्रीन एग्लोनिमा के चारों पौधों को मैंने 6 इंच के गमले में लगाया है, जबकि गुलाब के तीनों पौधों और गुड़हल को 10 इंच के गमले में लगाया है। अब मैं इन सभी 8 गमलों को बालकनी में दीवार की ओट में रख देता हूँ, ताकि ये डायरेक्ट सनलाइट से बचे रहें। 1 हफ्ते तक यहीं रखने और इनकी हालत सुधरने के बाद मैं इन्हें इनके सही जगह पर रख दूंगा। पौधों को गमलों में लगा लेने के बाद अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अक्सर लोग नर्सरी से पौधों को घर लाने के बाद करते हैं। इन गलतियों के कारण पौधे या तो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं या फिर कुछ दिनों में ही मर जाते हैं। लोगों से मुख्य रूप से 8 गलतियां होती हैं। गलती नंबर 1, नर्सरी से पौधों को लाने के बाद उन्हें डायरेक्ट सनलाइट में रखने की गलती मत कीजिएगा। लोकेशन शॉक के कारण ज़्यादातर पौधे तीखी धूप नहीं सहन कर पाते हैं। गलती नंबर 2, नए पौधों पर फंजीसाइड का स्प्रे किए बिना उन्हें घर के पुराने पौधों के साथ मत रखिए। नए और पुराने पौधे अलग अलग माहौल के होते हैं, इसलिए दोनों को एक दूसरे से फंगल इन्फेक्शन का खतरा होता है। गलती नंबर 3, नर्सरी के पॉलीथीन बैग में रखी मिट्टी को जितना हो सके उतना कम कर दीजिए।
अगर पॉलीथीन बैग में चिकनी मिट्टी या हार्ड मिट्टी में पौधा लगा है तो उसे जरूर चेंज कर दीजिए। ऐसी मिट्टी में पौधे को ढंग से पोषण नहीं मिल पाता है, जिससे आगे चलकर पौधे कमजोर हो जाते हैं। इसके साथ ही नर्सरी की मिट्टी में कई बार स्नेल्स भी होते हैं जो नए और पुराने दोनों पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। गलती नंबर 4, पौधे को लगाने के पहले ही पॉटिंग मिक्स तैयार कर लीजिए। पौधे को पॉलीथीन बैग से निकालने के बाद उसे जल्द से जल्द गमले में लगा देना चाहिए। गलती नंबर 5, पौधे को गमले में लगाने के बाद उसे सीधी धूप में मत रखिए। नए पौधों को गमलों में लगाने के बाद कम से कम 1 हफ्ता तक सेमी शेडेड एरिया में ही रखिए। गलती नंबर 6, बरसात के दिनों में कई बार मौसम में तेज बदलाव होता है। मतलब कभी तेज बारिश शुरू हो जाती है तो कभी अचानक तीखी धूप निकल जाती है। अगर ऐसा हो रहा है तो पौधे को पॉलीथीन बैग में ही कुछ दिन रहने दीजिए। मौसम के स्टेबल होने के बाद ही पौधे को गमले में लगाइए, वरना नया पौधा मौसम के बदलाव से और भी ज़्यादा शॉक में आ सकता है। गलती नंबर 7, नए पौधे को गमले में लगाने के बाद जल्दी खाद देने से बचिए। पॉटिंग मिक्स में ही पौधे की ज़रूरत के हिसाब से सफिशिएंट खाद होता है, इसलिए कम से कम 15-20 दिन तक, जब तक पौधा पूरी तरह से स्टेबल ना हो जाए, तब तक उसमें ऊपर से कोई खाद मत दीजिए। गलती नंबर 8, नए पौधों को रासायनिक खाद से दूर रखिए। घर के पौधों को रासायनिक खाद अगर न दिया जाए तो ये सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगर आप देना ही चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम 3 महीने तक इंतजार कर लीजिए। इतने दिनों में पौधा पूरी तरह से मजबूत हो चुका होता है। इसके पहले रासायनिक खाद देने से पौधा सूख भी सकता है। इन 8 गलतियों का अगर आप पूरा ध्यान रखेंगे और सावधानी बरतेंगे तो नर्सरी से लाए पौधे भी हमेशा खिले खिले रहेंगे। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी अतिरिक्त जानकारी आप लेना चाहें या इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी कोशिश होगी कि आपके हर सवाल का पूरा जवाब दे सकें। पौधों के विकास के लिए हमेशा ही उसमें खाद पानी देना होता है। इनमें से सबसे आसान और सुरक्षित चीज़ है सब्जी के छिलकों से बना लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसको तैयार करने का तरीका भी मैं अपने एक वीडियो में बता चुका हूँ। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ताकि आप उसे देखकर आसानी से पौधों के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकें। इसके साथ ही पौधों को फूलों से भर देने के लिए आप केले के छिलके से बना ड्राई पाउडर फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को बनाने का तरीका भी आप हमारे पहले की वीडियो में देख सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बालकनी गार्डन के अगले एपिसोड में आपको हम दिखाएंगे कि पौधों के लिए पोटेशियम रिच लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाया जाए, जिससे पौधे फंगस अटैक से बचे रहकर भी उसका पूरा फायदा उठा सकें। इसके साथ ही आपको हम केले के छिलके से सिर्फ 1 से 2 घंटे में बनने वाले इंस्टेंट फर्टिलाइज़र को बनाने का तरीका भी बताएंगे, जिनको यूज़ करने के बाद आपको किसी केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि गार्डनिंग के दूसरे शौकीनों को भी इसकी जानकारी मिल सके। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का, और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।